तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी जीडी में हमारा जो टारगेट चल रहा है, तो आज हमारा 6वां दिन है, ठीक है। तो हमारा टारगेट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और मैं भी खुद इसको अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ और आपको डेली प्रूफ भी दे रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको मैंने खुद क्या क्या कैसे कैसे करा है मैं सब उसमें दिखाऊँगा, आप केवल बताऊँगा नहीं, पूरा दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आपका बिना टाइम बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, स्पीड में करके देखा करो लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएससी जीडी के टारगेट में एसएससी जीडी का जो टारगेट हमारा चल रहा है उसमें आज हमारा 6वां दिन है, ठीक है। 6 डे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। 1 से लेकर 10 तक वर्ग, 1 से लेकर 10 तक घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना होगा, विलोम करना है। विलोम करना है अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक होगी। मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन है। अगर आपके पास यूनिवर्सल है या लुसेंट की बुक हो, जो भी बुक हो उसमें से जितने भी विलोम दिए हैं उसी को बार बार करना है, ठीक है। फिर 50 वर्तनी करना है। 20 वर्तनी करके मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो अब 50 वर्तनी करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक परिवाची आपको करना है और उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करना है। एक परिवाची 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करना है, ठीक है। तो परिवाची में हमने कल इच्छा का परिवाची कर रहा था। तो इच्छा का कामना, लालसा, चाह, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, वांछा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, स्प्रिया, लिप्सा, कुतूहल। तो ये कल हमने करा था। आज हम करेंगे इसका परिवाची घोड़ा का, अश्व का। तो अश्व का घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत, सैंधव है। अश्व का घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत, सैंधव है। ये परिवाची आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर का सेट कर रहे हैं हम लोग, वो आप लोगों को एसएससी के हिंदी का पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू ग्रामा और ब्राह्मा कल हमने 10 तक करा है, जो कि 12 जनवरी को हुआ था। ये भी 12 जनवरी को हुआ था, ठीक है। तो 12वां और 13वां करना आपको, ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको करना है, ठीक। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में हम लोगों को क्या करना है, मैथ में लस और मस का 88 सवाल मैंने कहा था करना है। तो 2 दिन हम इसको दे चुके हैं। 2 दिन में हमने 80 सवाल मैंने कर लिया है। आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा। एक दिन में 40 सवाल हमें करना था। तो एक दिन और आपको आज मिल जाएगा केवल। अगर 88 सवाल में से जो भी सवाल आपको बचा हो या जो आपको डाउट हो उसे लिख लीजिए। जो कठिन लग रहा है उसके लिए कॉपी बना के उसमें लिख लीजिए, ठीक है। जो भी टाइप आपसे फंस रहा है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो एलसीएम आज आपको करना है, लस और मस। फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो हमारा नया चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हम एनालॉजी कर रहे थे तो वो हमारा ख़त्म। अब कोडिंग और डिकोडिंग चलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के टोटल 202 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में 40 प्रश्न लगाते हैं या 50 प्रश्न, तो इसे आराम से 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। और कोडिंग और डिकोडिंग अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से देख सकते हैं। ये एकदम आसान है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। फिर 2 प्रैक्टिस सेट आपको करना है। रीजनिंग में 2 प्रैक्टिस सेट करना है 2023 के, ठीक है। उसके बाद जीके में आपको क्या करना है, जीके में भी 2 प्रैक्टिस सेट सबसे पहले करना है और नायक सीरीज का दूसरा क्लास लेना है। नायक सीरीज का दूसरा क्लास आपको लेना है, ठीक है। तो रीजनिंग का जो सेट आपको लगाना है रीजनिंग का, उसमें आपको ग्रामा और बारहवां सेट लगाना है, जो कि ये 12 जनवरी को हुआ था, ये 13 जनवरी को, ठीक है। तो ये दोनों सेट आपको करना है, ठीक है। रीजनिंग में ये दोनों वाला आपको करना है। रीजनिंग में पीवाईक्यू है, करना जरूर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। फिर सेम चीज़ आपको जीके में करना है। जीके में 11 और 12 करना है। जीके में 11 और 12 करना है, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको अच्छे से एनालिसिस करना मत भूलिएगा। बिना एनालिसिस करे जीके का सेट लगाना बेकार है। उसके बाद जीके में आपको क्या करना है, नायक सीरीज का क्लास नंबर 2 लेना है। तो मैंने कहा था कि एक क्लास को आपको 3 दिन देना है, ठीक है। 2 दिन में आपको एक क्लास ख़त्म करना है, तीसरे दिन आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। 2 दिन में आपको क्लास ख़त्म करना, तीसरे दिन आपको नोट्स बना लेना है। तो दूसरा क्लास आपको अगले 3 दिन तक करना है, ठीक है, जीके में। और बाकी अगर आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक हो, जो भी 1 लाइनर बुक है, जैसे लुसेंट हो गया, वो कोई भी बुक हो, तो उससे आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। जीके में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कुछ दिन में डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हम 40 क्वेश्चन डेली कर ही रहे हैं। ये सीरीज हो गया नायक सीरीज, और कोई बुक से पढ़ेंगे तो 60 से 80 क्वेश्चन डेली करेंगे तो क्या ही बचेगा। उसके बाद स्टैटिक में आपको क्या करना है, फरवरी के दिवस और राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व आपको करने हैं कई सारे राज्यों के, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से राज्य के आपको करने हैं। तो आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य करने हैं, ठीक है।
तो उत्तराखंड का आपको करना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पुराना है 1936 में। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद पशु, फूलों की घाटी। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद आपको असम का राष्ट्रीय उद्यान करना है। असम का काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमेरी, देहिंग, डिब्रू, रायमोना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश का भी करना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। वन विहार, ओंकारेश्वर, सतपुड़ा, संजरा और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सारा मध्य प्रदेश का है। तो ये सारा मध्य प्रदेश का है जिसे आपको करना है। ठीक है। ये सारा मध्य प्रदेश का। और ये पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, बक्सा, जल्दापारा, सिंगालीला, नौरा, गोरुमारा। ठीक है। तो ये सब आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम पे भी कोशिश करूँगा, मैं डाल दूँगा। ठीक है। उसके बाद फरवरी के दिवस आपको करने हैं। तो कौन कौन से फरवरी के दिवस एक बार मैं बताता हूँ। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 विश्व कैंसर दिवस, 7 सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और ये मुझे लग रहा है इस बार 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये हर साल बदलता रहता है, तो इसे मत याद करना। 11 विश्व यूनानी दिवस, 12 राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 विश्व महिला दिवस या विश्व रेडियो दिवस, 14 पुलवामा शहीद दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये फरवरी के दिवस हैं। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी हो, कुछ भी चेंज करना हो या कुछ भी ऐड करना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो सभी को जय हिंद।